स्टूडेंट्स, आज के अपने वीडियो में हम प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन को समझेंगे कि प्लेन मिरर से जो इमेज फॉर्म होता है वो कैसा होता है, किस तरह से हो पाता है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। तो मान लिया कोई प्लेन मिरर है हमारे पास। प्लेन मिरर क्या होता है? एक फ्लैट सरफेस वाला मिरर, जिसका एक फ्लैट प्लानर सरफेस हो, उसको हम प्लेन मिरर कहते हैं। तो ये हमारा एक प्लेन मिरर है। आप देख रहे हैं ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इधर पॉलिश कर दिया गया है और इसके सामने हमने कोई पॉइंटेड ऑब्जेक्ट रख दिया। ये ऑब्जेक्ट है हमारा, पॉइंटेड ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट एक ऐसा सोर्स होता है जिससे लाइट आके और किसी मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे स्ट्राइक करती है। तो यहाँ से ये रे एक आ रही है और आके यहाँ पे स्ट्राइक कर रही है। अब यहाँ से फिर जिस एंगल से वो आके स्ट्राइक कर रही है, ठीक उसी एंगल से वापस लौट जाएगी। और अगर यहाँ से हम देखें तो ये रे स्ट्रेट लाइन में पीछे से आती हुई अपीयर होगी। इट जस्ट अपीयर टू कम फ्रॉम बैकवर्ड ऑफ द मिरर के पीछे से आती हुई अपीयर होगी। अगर कोई और रे यहाँ से आके इंसिडेंट कर रही है तो वो भी सेम एंगल से रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो ठीक उसी तरह से वो भी स्ट्रेट लाइन में पीछे से आती हुई अपीयर होगी इसके तरह। जहाँ पे इन दोनों रेज का मीट पॉइंट होगा वहाँ पे इमेज फॉर्म होगा। और ये इमेज कैसा होगा? एक्चुअल में रिफ्लेक्टेड रे मीट नहीं कर रही हैं, जस्ट बिहाइंड द मिरर इमेज फॉर्म होगा और मीट करते हुए जिस पॉइंट पे अपीयर होंगी वहाँ पे फॉर्म होगा। तो इस तरह से जो प्लेन मिरर से इमेज फॉर्म होता है, आप कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख दें, यहाँ रख दें, यहाँ रख दें और दूर ले जाके यहाँ रख दें, तो जो इमेज फॉर्म होगा वो हमेशा वर्चुअल होगा। एक और एग्जांपल से समझते हैं। थोड़ा सा बड़ा ऑब्जेक्ट को रख के देखते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं इस फिगर में। यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट रखा, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया हमारा। ये मिरर है, प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर के ठीक सामने इसको रखा गया है। यहाँ से मान लो इसके इस सिरे से एकदम परपेंडिकुलर रे आके और मिरर से टकराती है, मिरर से इंसिडेंट करती है। तो वो फिर क्या होगा? उसी परपेंडिकुलर लाइन को पकड़ के वापस लौट जाएगी। लेकिन अगर हम यहाँ से खड़े होके देखें तो वो हमको पीछे से आती हुई अपीयर होगी, एक स्ट्रेट लाइन में पीछे से आती हुई अपीयर होगी। उसी तरह से अगर एक दूसरी रे एंगुलर आके यहाँ पे स्ट्राइक करे तो फिर उसी एंगल से वापस लौट जाएगी। जो एंगल इस सरफेस ये जो है नॉर्मल और इसके बीच बनेगा, उसी एंगल से ये वापस लौट जाएगी, जैसा कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है। ये भी पीछे से आती हुई अपीयर होगी, जस्ट अपीयर। और इनका जो मीट पॉइंट होगा वहाँ पे इस ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म हो जाएगा, इस ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरह से रे डायग्राम के हेल्प से हम लोगों ने समझा कि प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन किस तरह का होता है। यहाँ पॉइंटेड ऑब्जेक्ट के साथ देखा और यहाँ पे थोड़े बड़े ऑब्जेक्ट के साथ देखा। बात कर लेते हैं कैरेक्टर्स ऑफ इमेज की, जो प्लेन मिरर से फॉर्म होता है। प्लेन मिरर से फॉर्म होने वाले इमेज के कैरेक्टर की बात अब कर लेते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, पहला कैरेक्टर है कि हमेशा जो ऑब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है वो वर्चुअल होता है। वर्चुअल मीन्स आभासी होता है, वो रियल नहीं होता है। रियल नहीं होने का मतलब क्या है? इमेज को हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते, तो वो हमेशा वर्चुअल होता है। हमेशा इरेक्ट यानी सीधा बनता है, कभी भी जो है वो उल्टा नहीं बनेगा, सीधा ही बनेगा। तो कैरेक्टर हुआ कि वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है। थर्ड कैरेक्टर हुआ सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, ठीक ऑब्जेक्ट के बराबर बनता है। ऑब्जेक्ट जितना बड़ा है उतना ही बड़ा उसका इमेज भी प्लेन मिरर से बनता है, न थोड़ा सा बड़ा न थोड़ा सा छोटा। अगला कैरेक्टर है वो लेटरली इन्वर्टेड होता है, जो इमेज फॉर्म होता है वो लेटरली
इन्वर्टेड होता है। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या हुआ? आप अगर आईने के सामने खड़े हो जाएं और अपना दाहिना हाथ उसके सामने करें तो आपको सामने आईने में वो लेफ्ट साइड दिखाई देगा, यानी राइट हैंड आपका लेफ्ट साइड दिखाई देगा और लेफ्ट हैंड जो है वो राइट साइड दिखाई देगा। इसको कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। तो जो इमेज फॉर्म होता है वो लेटरली इन्वर्टेड होता है, मतलब हमेशा ऑब्जेक्ट का लेफ्ट जो है इमेज का राइट दिखाई देता है और ऑब्जेक्ट का राइट जो है वो इमेज का लेफ्ट दिखाई देता है। अगला कैरेक्टर हुआ, हमेशा जो इमेज फॉर्म होता है बिहाइंड द मिरर फॉर्म होता है, मिरर के पीछे बनता है और एट द सेम डिस्टेंस एज ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। मिरर के सामने जितनी दूरी पे कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है, ठीक मिरर के पीछे मिरर से उतनी ही दूरी पे उसका इमेज भी फॉर्म होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये 5 मेन कैरेक्टर्स को देखे जो इमेज फॉर्म होता है प्लेन मिरर से। आशा है आप लोग इमेज फॉर्मेशन प्लेन मिरर से कैसे होता है इसको समझ गए होंगे।